बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन बच्ची के अगवा के मुकदमे पे सरकार बनाम जहीर वगैरह जो मुकदमा चल रहा है कराची में, उसके अंदर एक MLO रिपोर्ट आई थी, एक MLO का ऑर्डर आया था एक्चुअली, जब पुलिस की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी जो वहाँ की मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है जहाँ पर ये चलान वाला सारा सिस्टम जमा हो रहा है। आफ्ताब अहमद बुगिया साहब जो मजिस्ट्रेट हैं शर्की के, कराची के, उनके पास एक दरखास्त आई थी तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि हम बच्ची का MLO करवाना चाहते हैं, चूंकि बच्ची इतना अरसा जो है अगवाकारों के हाथ में रही है, वो पहली दफ़ा बच्ची सरकारी तहवील में आई है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पर इस बच्ची का आप MLO करवाएं ताकि जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सामने आएँ। प्लस उन्होंने उस वक्त तक रेप की दफात भी उसके अंदर ऐड कर दी थी, 375V जो सेक्शन उन्होंने ऐड किया था, जिसमें 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ विद या विदाउट कंसेंट जो इस तरह की हरकतें होती हैं उसके ऊपर 375V अप्लाई करता है और वो रेप की दफात बन जाती हैं। उसके बाद हुआ ये कि जब पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई, असूली तौर पर जो होना चाहिए था, असूली तौर पर जो इसका तरीक़ेकार है, जब पुलिस दरख्वास्त दे रही है तो ये जज साहब का जो काम था, जज साहब के पास जो मैंडेट था, जो मेरी नाक़िस इल्मी के मुताबिक, वो ये था कि जज साहब सिर्फ मजिस्ट्रेट होने की हैसियत से बच्ची को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन या बच्ची को जो दारुल अमान या जो भी जगह है जहाँ रखा जाता है वहाँ से तफ्तीशी को कस्टडी हैंड ओवर करने की इजाज़त देंगे। अदरवाइज MLO करवाना तफ्तीशी का मैंडेट था, तफ्तीशी करवा सकता था क्योंकि वो तफ्तीश का हिस्सा थी। उसके बाद अदालत का काम था सिर्फ कि उसको इजाज़त दे दे कि ठीक है आप वहाँ से बच्ची को ले सकते हैं और जाके बच्ची का जो भी टेस्ट करवाना मतलूब है आपकी तफ्तीश के लिए आप तफ्तीश करें। तफ्तीश से तो जो ऑनरेबल हमारी कोर्ट है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है, वो रोकती नहीं है और ना ही रोकना चाहिए। लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि ये पहली दफ़ा जो मेरी समझ है या मेरी जो जितनी वकालत है उसमें हुआ ये कि जो ऑनरेबल कोर्ट है पहले तो वो करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ज़हन में क्या आया कि कोर्ट ने मुल्ज़िम को भी तलब कर लिया। और ये मेरी जो मैं कह रहा हूं कि पहली दफ़ा मुकदमा इस तरह का इसलिए था क्योंकि आपने एक इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए एक शहादत इकट्ठी करनी है। किसी का MLO करवा के बच्ची मगविया थी, बच्ची माइनर थी और बच्ची को बाकायदा तौर पर इन्हीं मजिस्ट्रेट साहब ने भी देखा है, इनकी फाइल में भी बच्ची माइनर लगी हुई है, इन्होंने भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपने जो उसके अंदर से अखज़ करनी थी चीज़ वो सिर्फ ये थी कि जितना भी हो सकता है वो मटीरियल फॉर एविडेंस जो है वो निकाला जाए और एविडेंस के अंदर केस का जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको मजबूत किया जा सके। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने मुनासिब ये समझा कि चूंकि अब शहादत हो रही है और जो मुल्ज़म जिसके खिलाफ ये मुकदमा है, मुल्ज़म से भी पूछ लिया जाए कि आपको कौन सी शहादत अपने खिलाफ चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। जो ज़ाती तौर पर मैं उस फैसले की हद तक, क्योंकि हमारा एज ए लॉयर जो काम है, हम फैसले से डिसएग्री कर सकते हैं, फैसले को हम अपने तौर पर कानूनी तौर पर अपनी तनकीद कर सकते हैं। ऑनरेबल जजेस के ऊपर तनकीद नहीं करनी होती, लेकिन फैसलों के ऊपर तनकीद जरूर की जाती है और होती है। और हमारी आला अदलिया, अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, वो भी इस चीज़ को अलाउ करती हैं कि तनकीद हो सकती है, मस्बत तनकीद। अदालत ने पता नहीं ये क्यों मुनासिब समझा कि मुल्ज़िम की बात भी सुन ली जाए कि भाई आपके खिलाफ कौन सा एविडेंस होना चाहिए, आपको कौन सा एविडेंस अपने खिलाफ पसंद है। आपको पसंद है कि आपके खिलाफ बच्ची का मेडिकल करवा के बच्ची की तरफ से कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, बच्ची के ऊपर कुछ तशद्दुद के मार्क्स हों, बच्ची को कोई ड्रग्स दी गई हों, बच्ची के साथ कोई DNA का टेस्ट हो या कोई और टेस्ट हो, जो भी इन दफात के मुतल्लिक हो सकता है, हर्ट के मुतल्लिक भी हो सकता है, तो ये चीज़ें हों। लेकिन जब अदालत ने ये पूछा तो जाहिर है मुल्ज़िम तो कभी भी नहीं चाहेगा, मुल्ज़िम तो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं चूंकि मुल्ज़िम हूँ और मेरे खिलाफ मुकदमा मजबूत हो। तो मुल्ज़िम ने इस चीज़ से इनकार किया और चूंकि कोर्ट ने नोटिस कर दिए थे, मुद्दई मुकदमा जिब्रान नासिर के दलाइल हुए, प्रोसिक्यूटर के दलाइल हुए पुलिस के बिहाफ पर, और दोनों ने कहा कि होना चाहिए, असूली तौर पर होना चाहिए, कानूनी तौर पर होना चाहिए, हर लिहाज से, और जजमेंट्स रेफर की गई बेताशा। लेकिन हुआ यह कि अदालत ने चूंकि मुल्ज़मान को भी सुनना था, तो मुल्ज़िम के वकील आमिर नियाज साहब ने वहां पर दलाइल ये दिए कि नहीं होना चाहिए, इससे तो काम खराब हो जाएगा, जाहिर है जो मुल्ज़िम का मुकदमा है वो बिगड़ जाएगा, मुल्ज़िम के खिलाफ नए शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसमें जो मुनाफिकत की इंतहा थी कि जो लोग मुल्ज़मान के तर्जुमान बने फिरते हैं, जो टोला बाहर बैठकर उनको डिफेंड करता है, वो बार बार ये सवाल उठाता है कि जी ये क्यों नहीं साबित हुआ कि कोई बच्ची को ड्रग्स दी गई थी, ये क्यों नहीं चीज़ सामने आई। तो ये चीज़ें साबित हो रही थी इसी MLO में। जब उस MLO का टाइम आया, जब वो मेडिको लीगल ओपिनियन बननी थी, उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर करना था, तो वहां जाकर इन्होंने उसको रुकवाने के लिए भरपूर कोशिश की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने, हमारी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत ने वो रिजेक्ट कर दी, वो MLO की दरखास्त उन्होंने रिजेक्ट कर दी, जिसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जो मैं
जाती तौर पर समझता हूं कि उनको उसको अलाउ करना चाहिए था, अलाउ करना बनता था, और उन्होंने कह दिया, ये एक छोटी सी रीजन लिखकर ये कह दिया कि जनाब चूंकि इससे बच्ची जो है वो विक्टिम इफेक्ट होगी, वो रेप वाले टेस्ट नहीं होने चाहिए। उन्होंने इस चीज को बॉदर ही नहीं किया कि बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद हो सकता है, कोई ड्रग्स वाला मामला हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, बच्ची को डराया धमकाया गया हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये इजाजत नहीं दी और वो मेडिको लीगल की जो एप्लीकेशन थी तफ्तीशी साहब की वो खारिज कर दी। खारिज करने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत सारे लोगों का सवाल था उसको चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है फर्दर। मेडिको लीगल ओपिनियन तो लेना जरूरी है और वो होनी भी चाहिए, चूंकि उसके बगैर हमारा मुकदमा जो है वो मैं समझता हूँ अधूरा है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, उसको बाकायदा तौर पर बाकायदा तौर पर कल के दिन में चैलेंज कर दिया गया था थ्रू क्रिमिनल रिवीजन। वहां की जो सेशन की अदालत है, जो उससे ऊपर वाला फोरम बनता है मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से, वहां पर इसको बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया था एज पर लॉ। और जब ये चैलेंज कर दिया गया था तो आज के दिन सुबह 8:30 बजे तफ्तीशी अफसर को तलब किया गया था इसके लिए, और मुल्जमान भी वहां पर, मुल्जमान के वकील साहब भी वहां पर मौजूद थे। मुल्जमान के वकील साहब ने अपने दलाइल दिए, जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने कल के लिए इसको ऑर्डर के लिए रखा है कि कल मैं इसका फैसला कर दूंगा। कल 8-8:30 बजे आप सुबह आके मुझसे फैसला ले लीजिएगा। जो आज कोर्ट के अंदर हुआ वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वही सारी चीजें जो निचली अदालत के सामने रखी गई थी, और इन्हीं जज साहब को ये गुजारिशात की गई थी कि जनाब ये मेडिको लीगल ओपिनियन लेना जरूरी है, क्योंकि बच्ची की बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। और पुलिस कह रही है, प्रोसिक्यूशन कह रही है, मुदई कह रहा है, नेचुरल गार्डियन जो है वो अलाउ कर रहा है, तो आप मुल्जमान के कहने पर कैसे इसको नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उसमें अंदर कुछ चीजें हैं जो टेक्निकलिटीज हैं, वो कोर्ट, अगर अब इस वक्त कोर्ट के पास और तो कोई चीज नहीं है कि उसको खारिज किया जाए, क्यों इनकार किया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। वो कुछ चीजें हम जिब्रान नासिर के साथ डिस्कस करेंगे। उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम आज को 3-4 बजे एक लाइव सेशन करेंगे, उसके अंदर वो हमारे साथ होंगे और इसी के ऊपर सारी बात करेंगे। इससे पहले भी जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अब तक बताना ये जरूरी था कि जो मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए कोर्ट का ऑर्डर था वो हम जाती तौर पर समझते हैं कि उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाना जरूरी था, और ये आप लोगों के नोटिस में लाना जरूरी है कि वो चैलेंज हो गया था। आज के दिन उसके ऊपर बहस हो गई है, कल के दिन में उसका फैसला मुतवक्के है कल 8:30 बजे। अगर उसका फैसला हाँ में आता है या ना में आता है, दोनों सूरतों में चलान को डिले होना चाहिए। चलान अभी नहीं आएगा क्योंकि चलान का फैसला इसके बाद होगा। अगर वो रिजेक्ट भी होता है तो मुद्दई मुकदमा के पास बाकायदा तौर पर टाइम होना चाहिए, मुनासिब वक्त होना चाहिए, ताकि वो उसको जो उससे ऊपर कोई फोरम बनता हो उसको चैलेंज कर सके। तो अब तक की ये सिचुएशन थी जो मैं जाती तौर पर, ये हम कल डिस्क्लोज कर सकते थे, कल इसके ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन कल बात करना मैंने जरूरी नहीं समझा। जो हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं कि बहुत सारी रीजंस होती हैं कि हमें शेयर नहीं करना चाहिए उसको बिफोर टाइम। चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट होती हैं और वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको उसके मुनासिब वक्त के ऊपर ही आप लोगों के सामने रखना जरूरी होता है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं, माफिया मांगने की वजह बताने वाले हैं कि टोला माफिया क्यों मांग रहा है, जो अदालत की तरफ से एक और शिकंजा कस लिया गया इनके खिलाफ, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।